यह कहानी एक पुराने जमाने के शहर की है, जहां न्याय की बातें तो होती थीं, लेकिन हकीकत में ताकतवर लोगों का ही बोलबाला था। उस शहर का वजीर बाहर से तो बहुत न्यायप्रिय दिखता था, लेकिन अंदर से वह घमंडी और अहंकारी था। लोग उससे डरते भी थे और प्रभावित भी। मगर यह कहानी किसी वजीर या बादशाह की नहीं, बल्कि एक सच्चे, गरीब और सीधे साधे कसाई की है, जिसका नाम था रहीम। पहला हिस्सा, रहीम की सादी दुनिया। रहीम का छोटा सा गोश्त का ठेला मोहल्ले की गली में था। वह सादा इंसान था, सच बोलता, हलाल रोजी कमाता और किसी का हक नहीं मारता। वह सुबह जल्दी उठकर जानवर ज़बह करता, साफ करता और दोपहर तक गोश्त बेच देता। रहीम के घर में उसकी बीवी नसीम और एक प्यारी सी बेटी नूर रहती थी। घर अमीरों जैसा नहीं था, लेकिन उसमें चैन और सुकून था। नूर के छोटे छोटे सपने थे, स्कूल जाना, किताबें पढ़ना और कभी कभी अब्बा से कहानियां सुनना। रहीम का सपना बस इतना था कि वह अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर समाज में इज्जत वाला मुकाम दिलाए। उसने बहुत कुछ छोड़ा, मगर अपनी ईमानदारी कभी नहीं छोड़ी। दूसरा हिस्सा, ताकत का घमंड। एक दिन दोपहर के वक्त एक रौबदार आदमी रहीम की दुकान पर आया। मोटी अंगूठियां, कीमती कपड़े और आंखों में घमंड। उसने हुक्म दिया, एक ताजा बकरे का गोश्त चाहिए, पैसे कल दूंगा। रहीम ने नरमी से जवाब दिया, माफ कीजिए जनाब, मैं उधार नहीं देता, मेरे उसूल हैं। वह आदमी गुस्से से बोला, मैं कुदरत खान हूं, वजीर मेरा रिश्तेदार है, तेरे जैसे लोगों की दुकानें बंद कराना मेरे लिए खेल है। रहीम ने सिर झुकाकर कहा, मैं तो बस अपने रब के आगे झुकता हूं। तीसरा हिस्सा, साजिश और कैद। 2 दिन बाद पुलिस आई और रहीम को गिरफ्तार कर लिया। इल्जाम था कि वह हराम गोश्त बेचता है। गवाही एक आदमी ने दी, जो कुदरत खान का नौकर निकला। रहीम हैरान और परेशान था। न उसके पास सिफारिश थी, न पैसा। उसकी बीवी नसीम रोती रही, नूर डर गई, मोहल्ले वाले चुप हो गए। कैद में रहीम को कई बेगुनाह लोग मिले। किसी ने कर्ज नहीं चुकाया तो जेल, किसी ने ताकतवर को मना किया तो सजा। रहीम ने रब से दुआ की, या अल्लाह मेरे सच को रोशनी बना दे। चौथा हिस्सा, जनता की अदालत। शहर में हर गुरुवार एक खुली अदालत लगती थी, जहां लोग अपनी फरियाद वजीर के सामने रखते। रहीम ने ठान लिया कि वह चुप नहीं रहेगा, वह जनता के सामने जाकर अपनी बात रखेगा। जब रहीम की बारी आई, उसने शांति से कहा, मैं एक कसाई हूं, मैंने कभी किसी को हराम नहीं खिलाया। एक ताकतवर आदमी ने मुझसे मुफ्त गोश्त मांगा, मैंने मना किया और उसने मुझे झूठे इल्जाम में फंसा दिया। वजीर ने ऊंची आवाज में कहा, तुम्हारे पास सबूत है? रहीम ने कहा, मेरे पास सिर्फ मेरा तराजू है, जिस पर मैं हर दिन सच तोलता हूं। पांचवां हिस्सा, इंसाफ का तराजू। अगले दिन सुबह शहर के चौराहे पर रहीम ने एक बड़ा तराजू रखा। एक तरफ असली हलाल गोश्त का टुकड़ा, दूसरी तरफ एक कागज पर उसकी सच्चाई लिखी हुई थी। लोग इकट्ठा होने लगे, कोई उसका पुराना ग्राहक था, कोई तमाशाबीन। सबने रहीम की सच्चाई को देखा और सुना। मोहल्ले के बूढ़े, औरतें, नौजवान सभी बोल पड़े, हमने कभी रहीम को गलत काम करते नहीं देखा, यह बेगुनाह है। शहर में हलचल मच गई, तराजू का दृश्य सच्चाई की आवाज बन गया। छठा हिस्सा, वजीर की परीक्षा। जब वजीर को यह खबर मिली, वह घबरा गया। वह जानता था कि अगर वह चुप रहा तो उसकी साख भी मिट्टी में मिल जाएगी। उसने रहीम को फिर से दरबार में बुलाया। अगर तुम सच कह रहे हो तो कुदरत खान को लाया जाएगा। कुदरत खान को लाया गया। उसने सारे इल्जामों से इनकार किया, लेकिन जनता के बयान और सबूतों ने उसे झूठा साबित कर दिया। वजीर ने सबके सामने कहा, जो ताकत में आकर जुल्म करे वह दोस्त नहीं, दुश्मन होता है। आज कुदरत खान को उसके जुल्म की सजा मिलेगी। 7वां हिस्सा, रहीम का इनाम। वजीर ने कहा, रहीम, तुम्हें इंसाफ मिला, अब तुम खुद इंसाफ के रक्षक बनो। तुम्हें शहर का मोहतसिब, न्याय निरीक्षक नियुक्त किया जाता है। रहीम ने धीरे से कहा, मैं कोई ओहदा नहीं चाहता, मैं बस चाहता हूं कि जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। वजीर ने रहमदिली से मुस्कुराकर कहा, फिर वही करो जो तुम्हारे दिल को सुकून दे। 8वां हिस्सा, बेटी का गर्व। नूर पहली बार स्कूल जाने लगी। उसने अपनी पहली कहानी लिखी। मेरे अब्बा इंसाफ का तराजू थे, उन्होंने सच्चाई के वजन से पूरे शहर की आंखें खोल दी। रहीम हर हफ्ते अपनी पुरानी दुकान पर बैठता, मगर अब लोग गोश्त से ज्यादा सलाह लेने आते। बच्चे कहते, अम्मी मुझे भी रहीम चाचा जैसा बनना है। 9वां हिस्सा, बदलता हुआ शहर। शहर में एक नई हवा बहने लगी। अब वजीर भी दयालु बनने लगा। कैदियों के केस फिर से खोले गए। रहीम की सच्चाई ने एक क्रांति ला दी। उसके शब्द शहर की दीवारों पर लिखे जाने लगे। जो सच नहीं तोल सकता वह इंसाफ का तराजू नहीं उठा सकता। 10वां हिस्सा, कहानी का संदेश। रहीम की कहानी खत्म नहीं हुई।
वह हर उस इंसान की कहानी बन गई जो कमजोर होकर भी झूठ के आगे नहीं झुकता। और आखिर में जब सच बोलने वाला नहीं डरता, तब जुल्म करने वाला कांपता है।